दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से गुरु भक्ति बिन कछु ना बने लेगी सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज मंच पर पूज्य महात्मागण इस आयोजन में सम्मिलित साधुवृंद, आदरणीय गायक कलाकार, वादक कलाकार जी, इस फैक्ट्री में उपस्थित सत्संग प्रेमी, इस प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित रांची टाटी सिलवे के सत्संगी महानुभाव, माता एवं बहनों, तो अंतिम घड़ी में हम लोग सत्संग में सम्मिलित हुए हैं। मैं भी कुछ सुना देता हूँ। मेरा जो स्वभाव है, संस्कार है, जो मैंने सीखा है गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज से, और जो मुझे उनकी बातें स्मरण में है, उन्हीं बातों को मैं दोहराता हूँ। उसके बाद मेरी आवाज जरूर है, मुंह से मैं जरूर बोलता हूँ, लेकिन यदि मैं बोलता हूँ तो बोलवाने वाला जो विद्युत धारा है वो गुरुदेव, वहीं से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। लाइन आता है पावर हाउस से, तब हम बल्ब जलते रहते हैं, और कहीं वहां से ऑफ हो गया तो हमारा तो डिबिया गुल हो जाएगा। तो धाराएं निकलती है गुरुदेव के पास से, और मैं कनेक्ट भी होता हूँ भावना से, श्रद्धा से, भक्ति से स्मरण कर लेता हूँ, और वहां से कनेक्शन गुरुदेव जोड़ देते हैं, और पावर आते रहता, मैं बोलते रहता हूँ। तो जो कुछ भी बोलता हूँ वो गुरुदेव के कारण, और जो मुझे स्मरण में आता है वो भी गुरुदेव के कारण। मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है और मेरे पास कोई अनुभव अभी तक नहीं है, इसलिए अनुमानित बात और गुरुदेव की बात सुनाता रहता हूँ। यदि कुछ लाभ होता हो, सब श्रेय गुरुदेव को जाता है। आपके लिए यदि मैं प्रार्थना करता हूँ तो गुरुदेव से करता हूँ, और प्रार्थना के तहत कृपा कर देते हैं तो गुरुदेव करते हैं। मेरे पास न तो कृपा है, न अनुभव है, और न कोई ऐसी विशेषता है जो मैं आपको प्रसन्न कर सकूं और प्रभावित कर सकूं। आपकी श्रद्धा है, पार्वती माता की विशेष श्रद्धा रही जो को इन्होंने बुलाया। पवन बाबू थे, वो भी बुलाते थे, उनकी भी बहुत श्रद्धा थी। माता जी बुलाती है श्रद्धा से। मेरा सौभाग्य है कि माता के सभी परिवार में मेरा भी एक स्थान है। मैं भी माता जी का सुपुत्र के समान हूँ। जैसे और सब बच्चा है, बच्चियां हैं, ढेरी सदस्य हैं, उनमें एक मैं भी जुड़ जाता हूँ। तो माता जी जोड़ती रहती है, नहीं तो मैं कहाँ से जुड़ पाता। तो मैं ऐसे सच्चे हृदय की माता को प्रणाम करता हूँ जो मुझे भी याद करते हैं, और मेरा भी इस घर में स्थान होता है। नहीं तो
बहुत साधु महात्मा हैं, एक से एक प्रवक्ता हैं और एक से एक चमत्कारिक बाबा हैं, वो भी आ सकते थे, लेकिन माता जी ने कहा नहीं, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा बाबा अच्छा है। इसीलिए माता जी बुला लेती हैं, तो मैं माता जी की सेवा में हाजिर होता हूँ। अब आगे सुनाता हूँ जिस तरह से मैं सुना पाता हूँ। कबीर साहब का वचन है, हाँ हमारे बीच गिरधारी बाबू हैं और दीपचंद बाबू भी हैं, वो नहीं आए हैं। तो गिरधारी बाबू ने भी बहुत सेवा की है और शुरू से ये भी आते रहे हैं सत्संग में, इन्हें भी साधुवाद है। और दीपचंद बाबू कल आए थे, आज नहीं आए हैं, उनके लिए भी साधुवाद है। पिंकी दीदी को और सरिता को इसलिए नहीं भूलता हूँ, वो जब रहती थी तो भूजा बना के बड़ा अच्छा खिलाते थे। हाँ बहुत सेवा करती थी वो वहाँ है लेकिन ख्याल यही है, तो यहीं से उनके लिए शुभकामना भेज देता हूँ, उनका भी कल्याण हो। तो जो बच गए हैं उनके लिए भी शुभकामनाएं। श्री सद्गुरु जीवन को विकसित करने का जो मूल मंत्र है, जो मूल शब्द है, जो जरिया है, उसी शब्द से प्रारंभ करते हैं। आप अपने जीवन को कैसे डेवलप करेंगे, कहां से करेंगे, सब कुछ भूल जाइए, लेकिन जो मैं अभी कह रहा हूं उसको याद रखिएगा। क्या? संतन के संग लागे तेरे जीवन के संतन के संग लागे तेरे जीवन के संतन के संग लागे जीवन की किस्मत जगे जीवन की बड़ो तेरो आगे कबीर साहब कहते हैं, संत का जब संग मिलेगा, संत के संग में जब जाएंगे अच्छी बनेगी। तो सब कोई अच्छा बनाने का ही तो प्रयास करते हैं, चाहे वो लौकिक जीवन हो, पारलौकिक जीवन हो, घर परिवार का जीवन हो या कुटुंब समाज बाहर का जीवन अच्छा बनाना चाहते हैं। तो मूल जड़िया सत्संग है, संत का शरण है। यदि आपको कुछ नहीं सूझता, कोई बात समझ में नहीं आती है, तो संत के पास जाइए। जब सीता माता बैकुल थी, बेचैन थी, व्याकुल थी लंका में, उन्हें लग रहा था कि हमारा जो जीवन है अब बेकार ही है, क्योंकि भगवान श्री राम को तो पता ही नहीं मैं कहाँ, और इतनी दूरियां हैं, बीच में जो समुद्र है उसको साधारण आदमी लांघ नहीं सकता है, पार नहीं हो सकता है। अब मेरा रहना असंभव है, अब मैं रहूंगी नहीं। रो रही थी, बिलख रही थी, बेचैन थी। यहां तक प्रसंग में है, उन्होंने त्रिजटा से कहा था कि माता जी इतनी कृपा जरूर कर दीजिए, मुझे आग ला करके दे दीजिए, मैं जल करके राख हो जाऊं। त्रिजटा राक्षसनी थी, पहना देती थी, लेकिन देखिए उनके हृदय में भी सद्भावना। उन्होंने कहा बेटी तुम क्यों इस तरह से सोचती, क्यों घबराती हो? अरे प्रभु श्री राम सामर्थ्यवान हैं, वो आएंगे। सीता माता कहती वो कैसे आएंगे, उनको तो पता ही नहीं है। त्रिजटा कहती उनको सब पता है, हम लोगों को पता नहीं। जो व्यक्ति लापता हो जाता है उसका भी पता भगवान श्री राम को होता है।
इसीलिए तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे जीवन में सुख का अवसर आएगा। तो माता सीता को लग रहा था कि ये तो ऐसे ही करती है, क्योंकि इनका काम है रक्षा सुरक्षा करने का। भगवान श्री राम कहां से आएंगे? एक बार भगवान श्री राम मुनि जी के साथ, विश्वामित्र मुनि के साथ जा रहे थे जंगल में। मुनि जी आगे थे, विश्वामित्र मुनि गुरु जी, भगवान श्री राम पीछे पीछे थे। जाते जाते मुनि जी कुछ दूर आगे बढ़ गए, भगवान श्री राम एक जगह अटक गए, रुक गए। तो पीछे मुड़ करके जब मुनि जी ने देखा तो देखते हैं कि एक शिला है, जिस शिला के सामने प्रभु श्री राम, भगवान श्री राम खड़े हैं। गुरु जी ने कहा कि ए राम, तो क्या देख रहा है? बोले शिला को देख रहा हूं। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा तुम जानते हो कौन सी कैसी शिला है? वो शिला जो पत्थर है वो इंडिया है। अब कर्म के कारण कुछ भूल भरम हो गई, इस कारण से वो पत्थर बन गई है। और ऐसी भूल उनसे हुई है कि लोग को देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। आप उसको क्यों देखते हैं? भगवान श्री राम ने कहा कि गुरुदेव यही तो विडंबना है, जिसकी ओर कोई नहीं देखता है उसकी ओर मैं देखता हूं। ये उपेक्षित है, अपमानित है। गलती इंद्र की हुई थी, गौतम ऋषि का रूप धारण करके इनके साथ गलत किया था। इनका क्या दोष है? अहिल्या का क्या दोष है? वो तो गौतम ऋषि को समझ करके जो कहा उसके अनुरूप हुआ। गलती इसकी नहीं है, गलती इंद्र की है। तो सजा इंद्र को मिलनी चाहिए, लेकिन सजा अहिल्या को मिली है। इस सजा से मैं मुक्त कर देता हूं। भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया। उसी तरह से जब आप प्रभु पर आश्रित होते हैं, वो देखते हैं, लेकिन जो पीड़ित दुखित है उसको पता नहीं चलता है। होता क्या है? भगवान श्री राम के दूत हनुमान आते। जब हनुमान जी आए, सीता माता को दर्शन मिला, बातचीत हुई, आश्वासन मिला, उसके बाद से उसका दुख दूर होना प्रारंभ हो गया। लेकिन ऐसा समय आया, समूल कष्टों से सीता माता दूर हो गई और जो रावण कब्जा में रखा था उससे भी मुक्ति मिली और जितना कष्ट था सब समाप्त हो गया। जब संत का दर्शन होता है उसी घड़ी से, उसी समय से आपका कष्ट हटता है। संत दर्श जिन पातक टड़ई, पाप बन जाता है। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि जातिन संत पाहुनी आवत, तीर्थ कोटि नान करे पर दर्शन ते ही पाओ। जिस दिन संत महात्मा आते हैं करोड़ों तीर्थ का फल मिलता है। और सूरदास जी महाराज कहते हैं संगति रहे साधु को अनुदिन। अनुदिन में रोज होता है बराबर। जैसे माता जी हम लोगों को बीच बीच में बुला लेती है, साधु महात्मा का दर्शन प्रसन्न हो गया। सूरदास जी महाराज कहते थे बराबर हो तो संगति रहे साधु को अनुदिन, भाव दुख दूर न साओ। संसार का दुख दूर होता है साधु दर्शन से, समागम से। और क्या होता है? सूरदास या जन्म रंते तुरंत परम गति पावत, जातिन संत पाओ। संत महात्मा जब आते हैं दुख दूर होता है, आवागमन छूटता है और यहीं से इलाज प्रारंभ होता है। आपके जीवन में जो कष्ट है यहीं से ऑपरेशन प्रारंभ होता है। यदि आप किसी तरह से पीड़ित हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भौतिक रूप से, पारिवारिक दृष्टि से, किसी दृष्टि से आप पीड़ित हैं, दुखित हैं, कष्ट में हैं, आप सीधे संत के शरण में जाइए, महात्मा के शरण में जाइए, सत्संग के शरण में जाइए। वहीं से पीड़ा कम होना शुरू हो जाए। जो आप
बेचैन हैं, परेशानी है, जरूर आपके परेशानियों में कमी आएगी। तो यहां से आप प्रारंभ करेंगे। तो इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। हाँ अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी। हाँ ओए बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओए बड़ो तेरो भाग रे तेरी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी। प्रथम भगत संतन का संग, भगवान श्री राम ने मोहर मार दिया है। यदि अपना कल्याण चाहते हैं मेरे पास मत आओ, पहले संत के पास जाओ, क्योंकि वहीं से तुम्हारे सुख का रास्ता खुलेगा, वहीं से तुम्हारा दुख दूर होगा। सबसे पहले कंपाउंडर से मिलते हैं, तब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो कंपाउंडर डॉक्टर से मिलाते हैं। तो संत जो होते हैं कंपाउंडर के समान, वहां जाइए, प्राथमिक उपचार वहीं से होगा, फर्स्ट इलाज वहीं से शुरू हो सकती है, इमरजेंसी में काम है। इसलिए संत के पास जाने के लिए कहते हैं, मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वारः परिकीर्तिता समो विचार संतोष। चतुर्दश साधु संघ में मोक्ष के द्वार पर 4 द्वार पर रहते हैं, सम विचार संतोष और साधु संघ। तो पहले साधु संघ करेंगे तो अब जाकर के आगे की प्रक्रिया पूरी होगी। किनका बन गया है साधु संघ से, उदाहरण देकर के कवि साहब कहते हैं, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की, हाँ ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई। कैसे बनी? हरि सुमरन में लागे अच्छी बनेगी, हरि सुमरन में लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी। जो भजन करता है, ध्यान करता है, प्रभु के आश्रित जो है, उसके जीवन में पहले दुख आता है, उसके बाद सुख आता है। सोने को पहले तपाया जाता है, उसके बाद उसमें निखार आती है, तब गहना बनता है। कोई कहे कि सोना कहीं हम आगे में ले जाएंगे, तो जब आग में नहीं जाएंगे आप में निखार नहीं आ सकते। उस अग्नि परीक्षा से सोना को गुजरना पड़ता है, तब उसमें सुंदरता आती है। उसी तरह से जो भक्त है या सत्संगी है, पहले दुख का मुख देखना पड़ता है, अब तब जाकर के सुख की ओर उन्मुख होते बढ़ते हैं। ध्रुव के विषय में सुने, उनको भी कष्ट आया था, वो गया जंगल, तपस्या किया, परिणाम स्वरूप उन्हें ध्रुव पद की प्राप्ति हुई। प्रहलाद, उसके विषय में तो कहानी क्या है, अभी हम लोग कुछ दिन पहले होली मनाए, उसी के नाम से होली मनाते आ रहे हैं। प्रहलाद के जो पिता थे बड़े दुष्ट, दुरात्मा। प्रहलाद भगवान का नाम लेता था, लेकिन उनके पिता को पसंद नहीं था, यहां तक कि अपने पुत्र को मारने का प्रयास किया, खोलते हुए आग में डाला, पहाड़ पर से गिरा दिया, जी नहीं भरा,
तो होलिका को कहा कि तुम इसको गोद में ले लो, आग लगा देंगे, ये तो जल करके राख हो जाएगा, लेकिन तुम बच जाओगी, क्योंकि ये जो चादर है चादर ओढ़ लो। चादर चमत्कारिक था, कितना भी आग लगा दीजिए जो ओढ़ लेंगे चादर में आग नहीं लगेगी। यह जो षड्यंत्र था, कुकृत था, ऐसा किया जरूर गया। प्रहलाद को गोद में होलिका लेती है, अपना चादर ओढ़ लेती है और प्रहलाद को खुले बदन छोड़ देती है। आग लगाया गया, लेकिन जब आग कहीं लगती है, गांव में, घर में, या विशेष रूप से जब भी आग लगती है, वहां पर जो हनुमान जी हैं, पवन पुत्र जो हैं, जो हवा है वह जोर से और बढ़ जाती है। हवा बढ़ती है आग को बढ़ाने के लिए, भड़काने के लिए, लेकिन जब आग लगाया गया प्रहलाद को जलाने के लिए, पवन पुत्र हनुमान आए और इतने जोर से बहने लगे कि होलिका के शरीर से चादर उड़ करके प्रहलाद के शरीर में आ गया। प्रहलाद बच गया, होलिका राख हो गई। सुख आता है, लेकिन आपको गुजरना पड़ेगा दुख से। सबको दुख होता है, तन धर सुखिया काहुन देखा, जो देखा सब दुखिया हो। तो दुख जो है ये परीक्षा है, एग्जाम है, इस टेस्ट को देना पड़ेगा, और तब आप संत सद्गुरु कृपा का इन टेस्ट ले सकते। इसलिए जरूरी है, ध्रुव जी के बन गई प्रहलाद, भोग बन गई ध्रुव जी सुमिरन में लाग ले, तेरी अच्छी बनेगी। हरे सुमिरन में लाग ले, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के सन लाग ले, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत लगेगी, अच्छी बनेगी। तेरो मांग ले, तेरी अच्छी बनेगी। होए मरो तेरो मांग ले, संत के शरण में जब जाते हैं, आपके जीवन में बदलाव लाते हैं, परिवर्तन करते हैं। क्या बदलाव लाते हैं? एक हंस था, उसका बच्चा अपने परिजन से बिछुड़ गया, भटक गया, परिवार वाले कहीं और चले गए। नन्हा मुन्ना हंस का बच्चा नदी नाले में गिर पड़े। जो नाला था बड़ा गंदा था, अपवित्र था, काबा बड़ा काला काला था। वह जो गिरा, उस हंस के बच्चे का पंख जो है उस कीचड़ में लिपट गया, काला हो गया। चिल्ला रहा था, आवाज दे रहा था। संयोग से कौवा आता है, कौवे की नजर जब पड़ती है उस बच्चे को ऊपर करता है और नाला से ऊपर कर लिया। उसके बाद और भी कौवा आ गया, सब कौवा मिलकर के अपने जेले में मिला लिया और रख दिया। छोटा बच्चा था, नन्हा मुन्ना था, उसको कोई बोध ही नहीं था ये परिवार है कौन परिवार। खिलाने लगा, रखने लगा। वह हंस का बच्चा यही सोच लिया कि कौवा ये हमारा परिवार है, क्योंकि काला काला देखना भी था कौवा का और हंस के बच्चा का एक जैसा देखना मिल गया। रह रहा था, एक दिन की बात है, बड़ा हंस आ रहा था। जब उसने देखा कौवे के जेले में हंस के बच्चे को, वो परखा कैसे, पहचाना कैसे? काला तो भी था, काला तो ये भी था। किसी भी जाति के आप हैं, किसी जाति का
अपना एक रूल है, नियम है, संस्कार है, चाल ढाल। जिस जाति के आप हैं सबका अपना अपना होता है, हर परिवार में सबका अपना अपना रूल होता है। तो जो चाल है, जो गति है, जो व्यवहार है, उससे आप जेड़े में भी पहचान लेंगे ये इस जाति का, इसका संस्कार इससे मिलता है। तो कौवे के जेड़े में हंस का बच्चा, तो बड़ा हंस सोचता है, कौवा जो चलता है, ये जो बच्चा चलता है इसमें अंतर है, और ये बच्चा ऐसे चलता है जैसे बड़ा हंस चलता हो। इसका मतलब है इसकी गति जो चाल है हंस की है तो हमसे होगा। हो सकता है भटक गया हो, बिछुड़ गया हो परिवार से, वो पहचान लिया और झपट्टा मारा। बड़ा हंस छोटे हंस को पकड़ता, सबको बाहर के भाग गया। छोटा हंस कहता है हम क्यों पकड़े, हमारा परिवार भाग गया, छोड़ दीजिए, हमारी क्या गलती है। बड़ा हंस कहता बेवकूफ कहेगा, तो कौवा का परिवार तो हमारा परिवार है। बोले नहीं नहीं, आपका परिवार हम कैसे हैं, आपका पेखना उजला है, हमारा तो काला है। बोले अरे बेवकूफ, वो तो कादों से काला हो गया है, हम और तुम एक ही परिवार है। बोले नहीं, हम नहीं मानते इस बात को, हम सब दिन कौवा के पीछे रहे, वही खिलाया पिलाया पाला पोसा, आप कहते हैं हमारे परिवार के। गुरु महाराज ने कहा है कि संत मता बिन गति नहीं, सुनो सकल बेकान, जो चाहो धारो बनो संत संतान। गुरु महाराज कहते हैं संत की संतान बनिए, और जब तक संत के अनुरूप नहीं चलेंगे सदगति नहीं होगी, ऐसा गुरु महाराज ने कहा है। तो बड़ा हंस कहता है तुम मेरे पीठ पर बैठो, तुमको बोल दिलाता हूं कि तुम हमारे परिवार का है कि नहीं है। विश्वास करके बैठ गया, बड़ा हंस ले गया मानसरोवर में। बोले खूब डुबकी लगाओ, खूब डुबकी लगाया, जो काजल था सब झड़ गया, क्लीन हो गया, साफ हो गया, एकदम पंख उजला हो गया। तो बड़ा हंस कहता है अब तुम अपने चेहरे को इस परछाई में पानी में देखो और मेरे रूप को मिलाओ चेहरे को, ये कहते नहीं है। जब छोटा हंस देखता है पानी में तो देखते हो सही में हमारा जैसा रूप है, और वैसा ही बड़ा हंस का है। उसको विश्वास हो गया सही में हमारा परिवार यही है, वो कौवा हमारा परिवार नहीं है। तो संत क्या करते हैं, कागा से तो ये हंस करेंगे, कागा से हंस करेंगे, वो हंस करेंगे, मिल जाए उनके दाग रे, अच्छी बनेगी, मिल जाए उनके दाग रे, तेरी बनेगी संतन के संग रे, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी। हाँ हो ये बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, हो ये बड़ो तेरो भाग रे, तेरी। दिखता कब है, मान लीजिए आप दर्पण के सामने खड़े हैं, दर्पण में काई लगी हो तो जो आपका फेस है, जो नेचुरल रूप है, वो उस दर्पण से नहीं दिखेगा। आप गोरे हैं, सुंदर हैं, सुडौल हैं, लेकिन दर्पण में दोष है कि काई लगी हुई है, धूल जम गई है। जब दर्पण लागी काई तब दरस कहां दे पाई, तब क्या करना होगा, जब दर्शन देखा चाहिए तब दर्पण माजत रहे। ये दर्पण क्या है, ज्ञान का दर्पण, आईना। उसी दर्पण में अपने फेस को, चेहरे को देख सकते हैं। वह ज्ञान का दर्पण धुंधला हो गया है, मटमैला हो गया है, धूल जम गई है अज्ञानता की, विषय की, बयान की,
और संसार। इस धूल को हटाना जरूरी है। तो कैसे हटाएंगे? कहते हैं कि सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। सत्संगति से हो जाता नर विषयों से निसंग। यदि अच्छी संगति होगी वहीं से सुधार होगा। क्योंकि दर्पण में जो काई लगी हुई है वो स्थूल धूल की नहीं है, वह विचारों की काई है, कुविचारों की काई है, कुभावना की काई है, वैमनस्यता की काई है। हमारे अंदर में जो बुरी भावना घर कर गई है इसी की काई है। इसको शुद्ध करने का केमिकल एक सत्संग है, और कोई पानी से शुद्ध नहीं होगा। दुनिया का कोई भी केमिकल आपके विचारों को नहीं बदल सकता है। तो विचारों को बदलना होगा, आपको संत शरण में जाना होगा। इसलिए संतन के संग लागते अच्छी बनेगी, संतन के संग लागते अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छे विचारों का जब संग्रह करेंगे, स्टोर करेंगे, विचार परिवर्तन होने से जीवन में बदलाव आता है। भगवान बुद्ध ने कहा है आपकी वर्तमान हालत आपके विचारों का फल है। जैसे आप सभी सत्संग में आए, आपको ज्ञान हुआ, जानकारी मिली, बाबा आए उपाध्याय, आपका विचार बना क्या? चलते हैं बाबा आए सत्संग सुनने के लिए। तो जब आपका विचार हुआ सत्संग सुनने का, तब यहाँ आए। जब भी उसी समय पर बाबा लोग कैसे आते रहते हैं, ढेरी बाबा है, कितना सुनेंगे, चलते कुछ कारोबार कर लेते हैं। जिधर आप जाते उसी तरह का आप लाभ पाते। यहाँ सत्संग में आए तो सत्संग का लाभ मिल रहा है। तो सत्संग में जो आता है उसका विचार सत्यम शिवम सुंदरम होता है, और उनका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम से ओतप्रोत हो जाता है। विचार बदलने से जीवन कैसे बदलता है, एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझाता हूं। एक कुम्भकार था, बर्तन बनाता था, मिट्टी का बर्तन। वह सोचता है बैठे से बेकार वाला कुछ काम करना चाहिए। वह थोड़ी सी मिट्टी लेता है, चाक पर चढ़ाता है और चीलम बनाना प्रारंभ करता। मन में हुआ कि गाना लोग बहुत पीता है, बिक्री होगी तो कुछ पैसा होगा, इसीलिए चीलम बनाना शुरू किया। तो आकार प्रकार दे ही रहा था, तब तक में उसकी धर्म पत्नी आती। धर्म पत्नी देखती है तो पूछती है कि अरे कुम्भकार, तुम ये क्या बना रहा है? थोड़ी सी मिट्टी चढ़ाया है चाक पर, क्या कर रहा है? कुम्भकार ने कहा कि मैं चीलम बना रहा हूं। बोले क्यों? लोग बहुत गाना पीता है, कुछ काम होगा, पैसा आएगा, घर परिवार चलेगा, इसी ख्याल से चीलम बना रहा हूं। उनकी पत्नी ने कहा कि मेरी मान लो, मिट्टी का ही तो काम करना है, चीलम बनाना छोड़ दो, सुराही बनाओ। गर्मी का मौसम है, बड़ा बर्तन होगा, जाके बिक्री होगी तो पैसा अधिक होगा। कुम्भकार को पत्नी की बात जच गई। उसको चिंता पड़ती कि छोटका छोटका बना के क्या करेंगे, बड़का बनाएंगे, ढेर पैसा होगा। विचार बदल करके वह अतिरिक्त मिट्टी चढ़ाता चाक पर और घुमाने लगा, जैसे
सुराही का आकार प्रकार दे रहा था, वो जो चाक पर मिट्टी थी वो पूछती है कुंभकार से, अरे कुंभकार, तू तो थोड़ी सी मिट्टी पहले चढ़ाया था, पहले क्या बना रहा था, अब ढेर मिट्टी चढ़ाया है, अब क्या बनाने जा रहा है। कुंभकार कहता है, पहले मैं चीलम बनाने जा रहा था, अब मैं सुराही बनाने जा रहा हूँ। मिट्टी पूछती है, आखिर तुम बदला कैसे, विचार क्यों बदला, जब चीलम बना रहा था तो बना लेता, सुराही बनाने का विचार कैसे आ गया। कुंभकार कहता है, जब मैं चीलम बना रहा था मेरी पत्नी ने देखा, कहा कि ये क्या कर रहे हो, मैंने कहा चीलम बना रहा हूँ, तो बोला कि छोटा काम मत करो, बड़ा काम करो, सुराही बनाओ। तो मैंने सोचा ठीक है ये कहती है, तो चीलम बनाना छोड़ दिया, मेरा विचार बदल गया और उसी का परिणाम है मैं सुराही बनाने जा रहा हूँ। तो मिट्टी कहते हैं, कुंभकार, तूने तो अपना विचार ही बदला, मेरा तो जीवन बदल गया। कुंभकार का परसों कैसे, मिट्टी कहती है, यदि मैं चीलम बन जाती तो आग लगाता है ना गांजा पीने वाला, मैं स्वयं जलती और जो गांजा पीता उसके कलेजे को जलाती। अब मैं सुराही बनने जा रही हूँ, मेरे अंदर में शीतल जल रहेगा, मैं स्वयं शीतल रहूंगी, जो जलपान करेगा उसके कंठ को भी शीतल करूंगी। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, यदि विचारों में बदलाव आता है तो जीवन बदल जाता है। इसलिए ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, 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 जिंदगी सुधार। संत महात्मा कितने कृपालु दयालु होते हैं, कहते भाई अपने जीवन को सुधारो, ये जीवन बिगड़ गया है, शरीर को मत समझिएगा जीवन, बल्कि आप जो जीव है, जीवात्मा है, उसके विषय में कहते हैं ये आबद्ध है, आवरणित है, परतंत्र है, पराधीन है, परवश है, ये भीतर में फंस गया, जड़ चेतन की गांठ पड़ गई है, इसी को सुधारना, निकालना है, आवागमन से छुड़ाना है। इसलिए कहते हैं, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे। मनुष्य का शरीर मिला है, मानुष की देह पाई, हरि से न ले लाई, यदि परमात्मा से संबंध नहीं जोड़े, कनेक्ट नहीं हुए,
एयरटेल कंपनी से आपका सिम कनेक्ट नहीं रहेगा, क्या बात कर सकते हैं? वो भी नहीं बात होगा। कनेक्शन जरूरी है, कनेक्ट होना जरूरी है, उसके लिए रिचार्ज करना पड़ता है। कंपनी के तहत रिचार्ज करते हैं, तब वो कनेक्ट करते हैं टावर से, लाइन से, तार से, अन्यथा डिस्कनेक्ट होते रहेंगे। घर में बैठे रहिए, कोई फ्रेंड का फोन भी नहीं है, न फोन कर सकते हैं। तो कनेक्ट आवश्यक है। तो कनेक्ट कैसे होंगे, जुड़ेंगे कैसे? जुड़ने का यही माध्यम सत्संग है। क्योंकि कोई भी कंपनियां, मान लिया जाए ये पार्वती सेल्स पशुहार कंपनी, इसके मालकिन हैं पार्वती माता जी। मान लिया जाए इस कंपनी से कोई आहार लेना चाहेगा, कोई सामान लेना चाहेगा, वह कार्यालय से संपर्क करेगा कि डायरेक्ट मालकिन से संपर्क करेगा? कंपनी का रूल नियम होता है कि कार्यालय में जाके मिलिए, मैनेजर से बात करिए, और उसके बाद वो जैसा कहते उसके अनुसार करिए, तब जाकर के आपको सामान मिलेगा। विशेष परिस्थिति में संपर्क करेगा मैनेजर मालकिन से, ऐसे से बात है, क्या करना है। लेकिन कस्टमर डायरेक्ट मालिक से, कंपनी वाले से बात नहीं कर सकता, कार्यालय के माध्यम से आते हैं, भाया मीडिया। ठीक उसी तरह से आपको मनुष्य का शरीर मिला है, कनेक्ट यदि होना चाहते हैं, यही कार्यालय है सत्संग। यहीं पर जो साधु महात्मा वो कर्मचारी हैं, पहले इनसे मिलिए, तो आपको कनेक्ट करेगा मालकिन से। कहेंगे नहीं इनसे नहीं मिलेंगे, मत मिलो, जाओ। कैसे जाता मालिक के पास? मालकिन के पास संपर्क क्षमता नहीं होता है, बातों नहीं करेगा, अंजाम कौन रहेगा, काट देगा। परमात्मा से मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, जो साधु महात्मा हैं, वो कर्मचारी मैनेजर हैं, मैनेज करते हैं, वही कनेक्ट करेंगे मालिक से, मालकिन से। इसीलिए यहाँ आना जरूरी है। इस प्लेटफॉर्म पर जब तक नहीं आएंगे, तब तक आप संसार में भटकते रहेंगे, आपके जीवन में सुख नहीं आ सकता है। मानुष की देह पाई, हरि से नैन लाई, खुशियों के जाल माही, पतिया निकाम है, हार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे। मान लिया जाए इस पार्वती सेल्स कंपनी के द्वारा कोई ऑफर निकला, माता जी कह दे पहले सस्ते में दे दो, कस्टमर बढ़ेगा। होता है ऐसा। अरे आजकल जमाना है प्रतियोगिता का, जो सस्ता देगा उसी में चले जाएंगे। जियो वाला क्या किया, देखिए हम लोग भ्रम में थे, फ्री में बात कराना है, वो फ्री में बात नहीं करा रहा था, कस्टमर को कब्जा में कर रहा है। जब ढेर कस्टमर हो गया तो कस दिया, पावर हो। उसी तरह से जब ऑफर मान लिया जब होता है, सीमित होता है, लिमिट होता है ऑफर, ऐसा मत समझिए सब दिन के लिए होता है। एक बार को ठग लिया जियो वाला, अब नहीं को ठगेगा। तो जो समय लिमिट है, मनुष्य का शरीर भी तो लिमिट है। अच्छा, ऑफर अभी चल रहा है सत्संग का, यहाँ जो आइए उसका कनेक्शन हम जोड़ देंगे नेटवर्क से, कंपनी से। जो आया है उसी का नाम जोड़ सकते हैं। जो अभी ने किया बेखबर है, संसार में लगा हुआ है, लटका हुआ है, उसका क्या हाल होगा? ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, अंजुलि पुण्य जैसे जगत शरीर कैसे, अंजुलि पुण्य जैसे जगत शरीर
धर अब धीर कैसे बीतत तमाम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे। ये जीवन कैसा है? बहुत क्षणभंगुर है। जैसे कोवे में जल लेते हैं, कितनी देर के लिए टिकता है, वो गिर जाता है, ऐसे हिलेगा कि सब गिर जाएगा। अंजुली को नीर जैसे जावत शरीर तैसे, ये शरीर उसी तरह से क्षणभंगुर है। पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा जान, ये बुलबुले के समान है, उगता है और फिर फटता है, ऐसा ये शरीर क्षणभंगुर है। और जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, पद्म पत्र पड़ पड़े हुए अति चंचल नीर समान, अतिशय क्षपल और क्षणभंगुर इस जीवन को जान। कैसा जीवन है यह? शरीर कैसा है? इतना चपल है, इतना चंचल है, जैसे कमल के पत्तों पर पानी का बूंद पड़ते ही छिटक जाता है, गिर जाता है, उसी तरह से यह शरीर कभी भी समाप्त हो जाएगा, छिटक जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कहते चंचल नीर समान, जो नीर है, जो जल है, कमल के पत्तों पर टिकता नहीं है, उसी तरह से यह शरीर टिकेगा नहीं, कब चले जाएंगे पता नहीं। इसीलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहता है, यहां एक बस सत्संगति ही का भाव। यदि इस क्षणभंगुर संसार में पड़े हुए हैं, एक अवलंब, एक आधार, एक बहुत बड़ा संसाधन है सत्संग, जो पार्वती माता जी पकड़ के रखी है। यही अवलंब है, यहीं से सब कुछ होगा, संपत्ति भी यहीं से बढ़ेगी और संतति का विकास यहीं से होगा, स्वास्थ्य भी यहां से विशेष लाभप्रद होगा और मानसिक स्थिति भी यहीं से सुधरेगी। ये तो जोड़ है, ये मूल है। सत्संग क्या है? कल्प वृक्ष है, जो चाहते हैं सब मिलेगा। इसलिए भूले मन को समझा लीजिए, सत्संग के बीच में आए के जी, अब की बेर नहीं चूकना, 84 में जाए के जी। तो कहते हैं यहां एक बस सत्संगति ही का भाव, भव सागर से तरने में बन जाता दृढ़तर नाव। ये सत्संगति क्या है? नाव है। किसी को समझ में आवे या न आवे, लेकिन इतने बड़े बड़े महापुरुष, योगी, महात्मा, अनुभवी कहते हैं कि सत्संग ही एक जड़िया है। इसलिए सत्संग में आना जरूरी है। सत्संग जब तक नहीं करेंगे आपका उद्धार कल्याण नहीं होगा। और ब्रह्मानंद स्वामी क्या कहा गए अंतिम में? गुरु की शरण जाओ, प्रभु का स्वरूप ध्याओ, गुरु की शरण जाओ, प्रभु का स्वरूप ध्याओ, ब्रह्मानंद मोक्ष पाओ, सब सुख धाम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे। श्री सद्गुरु